अस्सलाम वालेकुम क्लास फिज़िक्स क्लास 9 और मैट्रिक के लिए लेक्चर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 3 लास्ट टाइम हमने स्टार्ट कर दिया था, काइनेमेटिक्स, और इसकी डेरिवेशंस के ऊपर, फार्मूलाज के ऊपर, डेफिनेशंस के ऊपर डिस्कस कर दिया था। रिमेनिंग हमारे डिफरेंट बिटवीन रह गए और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड और वेलोसिटी। इनकी हमने डेफिनेशंस पर डिस्कस कर दी थी। आज हम इनके डिफरेंट बिटवीन्स पर कंपेयरिंग करवा रहे हैं। दो टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, पहले तो स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर, देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। सबसे पहले तो स्पीड के ऊपर बात करते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। कॉमन वर्ड में तो हम इस्तेमाल करते हैं कि दोनों को एक ही नज़र से हम देखते हैं, हालांकि ये दोनों में बहुत फ़र्क है कि स्पीड एक अलग चीज़ होती है और वेलोसिटी एक अलग चीज़ है। स्पीड से स्टार्ट करते हैं। पहले हम पॉइंट नंबर 1 की तरफ देखें। द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। लेट्स सपोज अगर जौहर कॉम्प्लेक्स से हम मूव होते हैं, नीपा की तरफ जाते हैं, तो जौहर कॉम्प्लेक्स हमारा एक पॉइंट है और नीपा हमारा सेकंड पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स में हमने कितनी स्पीड में जा रहे हैं वो तो बाद में कैलकुलेट होगी। सिर्फ आप इसका जो है ना डिस्टेंस देखें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम जो मूव हो रहे हैं तो वो स्पीड है। अगर यही बात करें कि जौहर कॉम्प्लेक्स से नीपा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमने जो है मूव होते हुए आ रहे हैं गुलिस्तान जौहर से, एक लॉन्ग ड्राइव के बाद जाकर उस पॉइंट पर हम पहुंच रहे हैं। पहुंच तो वही पॉइंट रहे पे हैं, स्टार्ट भी उसी पॉइंट से हम हुए हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि वहाँ पर टाइम पीरियड बहुत लिया जा रहा है वेलोसिटी के ऊपर, और यहाँ पर शॉर्टेस्ट जो है एक शॉर्ट पीरियड टाइम के हिसाब से हम वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है कि वही डिस्टेंस है लेकिन इनकी डायरेक्शन चेंज है। यहाँ पर डायरेक्शन आइडेंटिफाई की गई है और जबकि यहाँ पर डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, उसी से ये रिलेटेड है पॉइंट, क्योंकि फिज़िक्स में जो भी चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और उनके टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेवेंट होते हैं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी में काउंट होती है और वेलोसिटी वेक्टर। नेक्स्ट चैप्टर में इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। एक सिंपल वे में आपको बता दिया जाता है अभी कि स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की बात होती है। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती और ना ही ज़ीरो काउंट होती है, जबकि वेलोसिटी जो है नेगेटिव और पॉजिटिव ऑलवेज ज़ीरो भी काउंट होती है वेलोसिटी, जबकि स्पीड कभी भी ज़ीरो और नेगेटिव काउंट नहीं होती। आई होप कि स्पीड और वेलोसिटी में दोनों में डिफरेंट मालूम हो गया होगा। सिंपल वे में स्पीड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं, जबकि वेलोसिटी जो होती है वही बात हो रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट चेंज अ पोजीशन इन द सर्टेन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन के ऊपर जा रहा है लेकिन पोजीशन को क्या कर रहा है वो चेंज कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शन से वो मूव हो रहा है।
अब एक स्पीड सिंपल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गई, जबकि ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि किस तरफ कहाँ मूव करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है। स्पीड की बात की करें तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस में काउंट होता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड के अंदर हम डिस्टेंस का वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड यूज़ होता है। तो स्पीड जो एक पॉइंट से दूसरी जगह पॉइंट फासला जो तय कर रहा है तो हम उसको डिस्टेंस काउंट करेंगे। वेलोसिटी के अंदर वही फासला तय किया जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फ़र्क है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस के अंदर जो है डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं होती, जबकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन आइडेंटिफाई होती है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस में पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमने फासला तय करते हैं उसको हम क्या बोले हैं? डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? कि डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शन लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट व्हेन मेजर अलोंग द मिनिमम पाथ बिटवीन देम। दोनों के अंदर वही बात हो रही, सिर्फ डायरेक्शन की यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रही कि कम से कम जो है उस डायरेक्शन को मूव कर रहे हैं। यूनिट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट सेम है। यही बात दोबारा बोली गई है, द डिस्टेंस कवर बिटवीन 2 पॉइंट इन शॉर्ट टाइम पीरियड। एक शॉर्ट टाइम पीरियड के हिसाब से जो भी फासला कवर हो उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, और अगर कोई लॉन्ग टाइम पीरियड पर हो और फासला वही हो लेकिन एक लॉन्ग टाइम पीरियड से तय किया गया हो तो वो डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा। आई होप कि आपको स्पीड वेलोसिटी में जो फ़र्क है वो मालूम हो गया होगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यही आपका होमवर्क है, इसी को आप रजिस्टर के अंदर उतारेंगे। थैंक यू क्लास।